रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं सर? रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल की खास बात क्या है? ऑपोजिट साइड इक्वल रहते हैं। 2 4 को इक्वल रहेगा, कौन किसको इक्वल रहेगा? 2 4 को इक्वल रहेगा और 1 3 को इक्वल रहेगा। समझे क्या सर? ये सर समझ गए, आगे बोलिए। ऑल्सो वन मोर थिंग, और एक नया वर्ड आप पढ़ेंगे सर। ये जो रेक्टेंगल है आपका, ठीक है, रेक्टेंगल ले लो या स्क्वायर ले लो, तो ये जो पहला कोना है, कोना कोना, ये पहले कोने से दूसरे कोने को जोड़ दिए तो एक लाइन बनी, वो एक स्टार्ट हो गया। फिर दूसरे कोने से तीसरे कोने को जोड़ दिया तो और एक लाइन बनी, राइट। तो कितने कोने हैं? 1 2 3 4 कोने, मतलब साइड्स। साइड्स भी 4 है ना? साइड्स भी 4 है। वर्टिसेस सर, साइड्स क्या? वर्टिसेस। तो 1 2 3 4 इसको बोलते हैं वर्टिसेस, कोने। और 1 से 2 को जोड़े तो एक लाइन बनी, वो हो गया साइड। 2 से 3 को जोड़े तो लाइन बनी, वो हो गया साइड। अब 3 से 4 को जोड़े तो लाइन बनी, वो हो गया साइड। और 4 से 1 वो भी हो गया साइड। 4 साइड हो गए सर। इसके बाद क्या बोलना चाह रहे हो? ये लाइन अगर मैं यहाँ पर आगे ज्वाइन कर दिया तो ये ऑपोजिट साइड को ज्वाइन कर लिया ना। 1 के बाद क्या आता था? 2 2 के बाद क्या आता था? 3 3 के बाद क्या आता था? 4। बट 2 के बाद 3 के पास नहीं जाके अगर 2 के बाद 3 के पास जाता था तो वो हो गया साइड। बट 2 के बाद 3 पे नहीं गया उन्हें, 2 के बाद लाइन किधर गई? सीधा 4 पे, ऑपोजिट साइड है ना। यहाँ एक कोना यहाँ है तो उसका ऑपोजिट साइड में, तो ऑपोजिट में जो है अगर एक लाइन में ड्रॉ करा, यहाँ से भी आता, देखो यहाँ से भी आके यहाँ में ले लिया, ये आ गया, तो इसको बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल। यहाँ भी आता डायगोनल, हर किसी में आता। अगर ऑपोजिट साइड ज्वाइन कर लिया तो डायगोनल बन गया। तो पहले तो दो साइड पढ़ लेंगे, एक है स्क्वायर और एक है रेक्टेंगल। स्क्वायर में क्या है? चारों भी साइड इक्वल रहते हैं। रेक्टेंगल में क्या है? चारों भी साइड इक्वल नहीं रहते, ऑपोजिट वाले साइड इक्वल रहते हैं। ठीक है सर, ये एक नाम समझ गए। साइड का मतलब है कोने, जो जो अपन लाइन ज्वाइन करते हैं, कोनों से लाइन ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब एक कोना दूसरे कोने को ज्वाइन कर लिया तो वो हो गया अपना, क्या हो गया? डायगोनल। ठीक है, थोड़े वर्ड समझ में आ रहा है क्या? अब क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्लैरिटी से आपको समझ में आता है। सर क्या है क्वेश्चन? फिर से पढ़ो। द डायगोनल, डायगोनल समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, डायगोनल बोलते जो कोने कोने ऑपोजिट में ज्वाइन होते हैं। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, समझ में आ रहा है क्या? रेक्टेंगल तो बोला ना, तो एक फील्ड है, फील्ड बोले तो जैसा एक क्या बोलते हैं अपन, एक एग्रीकल्चरल लैंड है जिसको चारों तरफ से अपन घेर लिए तो फील्ड बन गई, है ना। तो वो फील्ड कैसी है? स्क्वायर है क्या? नहीं सर, स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल रहते हैं। रेक्टेंगल वाली फील्ड है, मतलब लंबाई में फील्ड है वो। ठीक है, तो इसका डायगोनल, डायगोनल मतलब ऑपोजिट में ज्वाइन करता ना। हाँ, तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर। ठीक है, 60 मीटर ज्यादा है। किससे? शॉर्टर साइड से। सर ये शॉर्टर साइड क्या है? शॉर्टर साइड तो रेक्टेंगल में लंबा एक रहता है, छोटा वाले तुझे वो शॉर्टर साइड है, वो शॉर्टर साइड, वो लंबे वाले लॉन्गर साइड। तो डायगोनल जो है ना, कौन सा? डायगोनल, वर्ड पे ध्यान दो, डायगोनल। फिर से बोलो सर, क्या चीज? डायगोनल। डायगोनल शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है। मोर समझ में रहा क्या? डायगोनल जो कोनों को ज्वाइन करता, ऑपोजिट कोनों को ज्वाइन करता, वो ऑपोजिट कोने वाला किससे? छोटे वाले साइड से 60 मीटर ज्यादा है। भाई छोटा साइड है, डायगोनल बड़ा होता ना, तो 60 मीटर कितना बड़ा है? 60 मीटर ज्यादा है, मतलब छोटा कितना भी होगा उससे 60 मीटर ज्यादा डायगोनल है। एग्जाम्पल, छोटा 20 है, कितना है? 20 है, 20 में 60 मिला लो, 20 में 60 मिला तो 80, तो डायगोनल 80 हो गया आपका। डायग्राम ड्रॉ करके बता तो समझो। ये पहली लाइन समझेंगे, पहली लाइन समझेंगे। क्या है सर पहली लाइन? बोलो तो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? कौन सा है क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर सर ये है 6। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। 6 में क्या बोल रहा कि सर एक चीज है जिसको बोलते हैं अपन डायगोनल। बोलो सर क्या बोलते हैं? डायगोनल। डायगोनल है और किसकी बात कर रहा है? इन्हें शॉर्टर साइड की बात कर रहा है, शॉर्टर साइड। तो क्या बोल रहा मालूम है इसमें? डायगोनल इज 60 मीटर मोर। कितना? 60 मीटर। मीटर में मापते ना, किलोमीटर जैसा बोलते ना, 60 मीटर मोर। तो अब एक डायग्राम ड्रॉ करके और ये लाइन को और अच्छे समझेंगे। एक लाइन समझ में है तो दूसरी लाइन समझ में टेंशन नहीं रहता आपको। ठीक है, ये क्या हो गया? रेक्टेंगल, राइट सर, रेक्टेंगल फील्ड हो गया। तो ये पहला वाला साइड है, ए बोल दो ना, ए 1 2 3 4 बोलते हैं बट एबीसीडी बोलेंगे। ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। करेक्ट सर, करेक्ट, बराबर। ठीक है, तो ये ए और बी को मिला तो क्या हो गया? साइड हो गया। बी सी को साइड, सी डी को साइड और डी ए को साइड। बट यहाँ पर बात साइड की हो रही क्या? हाँ साइड की भी हो रही, बट डायगोनल की खासकर बात हो रही। ए बी कौन सा है? ए बी लॉन्गर साइड है, एल लॉन्गर। कौन सा है सर? लॉन्गर। और बी सी कौन सा है? शॉर्टर, शॉर्टर छोटा वाला, लॉन्गर बहुत बड़ा वाला। और ए बी डी सी इक्वल रहता, बी सी और ए डी इक्वल रहता है ना। शॉर्टर साइड, यहाँ का भी शॉर्टर साइड, यहाँ का भी शॉर्टर साइड इक्वल, यहाँ का भी लॉन्गर साइड, यहाँ का भी लॉन्गर साइड इक्वल। ठीक है, बात किसकी हो रही? डायगोनल की। डायगोनल मतलब एक लाइन यहाँ से आ रही है, ये लाइन आके कहां जा रही सर? ये लाइन यहाँ से आके डी को जाके टच हो रही। डायगोनल हो गया ना? डायगोनल हो गया। तो ये डायगोनल जो है कितना है पूछ रहा। अगर मेरे को क्वेश्चन पूछना सर डायगोनल कितना है, तो मैं बोल रहा हूँ शॉर्टर साइड जितना भी है, शॉर्टर साइड जितना भी है उसमें 60 मिला लो, वो आपका डायगोनल हो गया।
अच्छा अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेंगे सर शॉर्टर साइड कितना है, भाई मेरे को भी नहीं मालूम, क्वेश्चन में अभी तक एक लाइन ही पढ़े ना अपन, आधा क्वेश्चन पढ़े ना, आधा क्वेश्चन पढ़े तो आधे क्वेश्चन की नॉलेज बोल रहा हूं मैं आपको। सर शॉर्टर साइड क्या है कि नहीं मालूम, बट शॉर्टर साइड जितना भी होंगे डायगोनल उसका 60 मीटर बढ़ के है। इतना समझ में आया? हाँ सर, एक लाइन समझाने में इतना टाइम, समझे तो अच्छी बात है सर। ठीक है मैं एक बार पढ़ता हूँ फिर समझो। द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड, रेक्टेंगल फील्ड का डायगोनल इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, वो 60 मीटर ज्यादा है किससे, शॉर्टर साइड से। ठीक है शॉर्टर साइड कितना है नहीं मालूम, बट डायगोनल 60 मीटर बढ़ के है। ठीक है अब आगे पढ़ेंगे। इफ द लॉन्गर साइड, अच्छा लॉन्गर साइड का भी जिक्र करा तो अपन क्या करेंगे मालूम है, अपन एक काम करेंगे, अपन डायगोनल की बात करें ना भाई साहब इधर, यस सर डायगोनल की बात कर रहे हैं अपन, तो डायगोनल की बात कर रहे तो अपन एक बार डायग्राम अच्छा ड्रॉ करेंगे। ठीक है चलिए सर एक बार अच्छा डायग्राम ड्रॉ करो, ड्रॉ करके पूरे से बताओ। तो लेट मी टेक दिस डाउन, चलिए सर नीचे आ गए अपन, यस नाउ सेलेक्टिंग अ पेन। सो डायगोनल इज 60 मीटर मोर, यस 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, ये अपने को बोल रहा सो है, एंड वी आर सेलेक्टिंग द शॉर्टर साइड। ठीक है चलिए सर, सॉरी ये पेन सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा सर, या नाउ इट विल बी गेट सेलेक्टेड। चलिए तो एक प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये हो गया डायग्राम आपका राइट रेक्टेंगल। तो ए बी सी डी, सर अब मैंने बोलता, अब आप भी बोलेंगे शॉर्टर साइड कौन सा है, बी सी है शॉर्टर साइड, कौन सा साइड है ये, शॉर्टर साइड। ठीक है अब इसमें डायगोनल बनाओ, डायगोनल डायगोनल कहां से बनेगा, बी डी, बी डी क्या हो गया डायगोनल बन गया। ठीक है बी डी नहीं बी डी। ठीक है तो ये हो गया। शॉर्टर साइड कितना है, शॉर्टर साइड नहीं मालूम ना सर, तो क्या करेंगे अपन शॉर्टर साइड को एक्स बोलेंगे, कुछ भी वैल्यू नहीं मालूम है ना एक्स, तो शॉर्टर साइड एक्स हो गया। तो डायगोनल बीडी जो है एक्स से 60 बढ़ के है ना, जो भी शॉर्टर साइड है उससे 60 बढ़ के है ना, तो मैं क्या बोलूंगा डायगोनल कितना होगा, एक्स में 60 मिला लो, प्लस बोले तो मिला लेते हैं। ठीक है ये आ गया अपने को डायगोनल, समझ रहे क्या, शॉर्टर साइड एक्स, डायगोनल कितना होगा एक्स प्लस 60। एग्जाम्पल शॉर्टर साइड रहता था 10, कितना सर 10, तो 10 में 60 मिला तो 70 होता ना, है ना, तो वो जितना भी है पता नहीं मेरे को कितना है, तो मैं एक्स ले लिया उसमें 60 मिला लिया। ठीक है चलो नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इफ द लॉन्गर साइड, किसकी बात कर रहा है अभी ने, लॉन्गर साइड की, लॉन्गर साइड मतलब ए बी, सर ए बी क्यों ले रहे, सी डी लो ना, कौन सा भी लो, ए बी लो सी डी लो आपकी मर्जी, मैं ए बी ले लेता हूं। तो लॉन्गर साइड किस चीज की बात कर रहा था सर क्वेश्चन में भी, लॉन्गर साइड। तो इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, अच्छा लॉन्गर का भी जिक्र दे दिया, लॉन्गर जो है बड़ा है ना, बड़ा कितना बड़ा है, 30 बड़ा है, 30 मीटर बड़ा है किससे, शॉर्टर साइड से। क्लियर है, शॉर्टर साइड में अगर मैं 30 मिला लूंगा तो कौन सा साइड आता, लॉन्गर साइड आता। ठीक है तो शॉर्टर साइड में, शॉर्टर साइड क्या है, एक्स है, तो एक्स में कितना मिलाना, एक्स में सर 30 मिलाना, क्या मिलाना एक्स में 30, ये भी वो होता, और एक्स को भी अगर मैं बोलूंगा तो एक्स में 30 मिलाना। आ रही क्या बात समझ में, हाँ से समझ में आ रही, तो क्या बोला फिर से बोलो, शॉर्टर साइड कितना है एक्स है, लॉन्गर साइड कितना है एक्स प्लस 30 है, क्यों, शॉर्टर साइड से 30 बढ़ के है लॉन्गर साइड, शॉर्टर साइड से 30 बढ़ के है लॉन्गर साइड। ठीक है तो क्वेश्चन शुरू से आखिरी तक पढ़ लेंगे फिर से, आंसर पढ़ो। द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के डायगोनल की, अभी ना शॉर्टर साइड ना लॉन्गर साइड, डायगोनल की बात कर रहा, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड आप कितना है नहीं मालूम भाई, उससे 60 मीटर बढ़ के है डायगोनल, तो क्या करा मैं डायगोनल को x प्लस 60 ले लिया। ठीक है इफ द लॉन्गर साइड, अभी यहाँ लॉन्गर साइड की बात कर रहा, लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, तो लॉन्गर जो साइड है 30 मीटर मोर है शॉर्टर साइड से, तो शॉर्टर साइड पे डिपेंड है दोनों भी, शॉर्टर साइड को x ले लो तो x में 60 मिले तो डायगोनल आता, x में 30 मिले तो लॉन्गर साइड आ जाता। ठीक है क्या, क्या मालूम करो बरा सा लास्ट में देखो, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, फील्ड के साइड्स मालूम करो बरा। ठीक है फील्ड मतलब समझ रहे ना, रेक्टेंगल के साइड्स, मतलब लॉन्गर साइड भी कितना है मालूम करो, शॉर्टर साइड भी कितना है मालूम करो। तो ध्यान देना अगर मैं शॉर्टर साइड मालूम कर लिया, मतलब मैं x मालूम कर लिया, तो मेरे को ये भी आ जाता और ये भी आ जाता, है ना, क्योंकि ये भी x पे डिपेंड है, ये भी x पे डिपेंड है, मतलब समझो x मेरे को 10 आ गया, 10 आ गया तो 10 में 30 मिला लो ये हो गया 40, ये 10 में 60 मिला लो ये हो गया 70, तो इसके ऊपर डिपेंड है ना, लॉन्गर साइड हो या डायगोनल हो शॉर्टर साइड पे डिपेंड है, तो शॉर्टर साइड में अगर मालूम कर लिया तो मेरा काम यहाँ पर खत्म हो गया, मतलब x की वैल्यू अगर मैं मालूम कर लिया तो मेरा काम खत्म हो गया। ठीक है सर चलो x की वैल्यू मालूम कर लेंगे, पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे अपन, यहाँ 6 लिख देंगे। ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 लिख देंगे, तो अब पहला क्या लिखना, कैसे सर क्वेश्चन आपको मालूम नहीं था ना शॉर्टर साइड कितना है, तो ऐसे लिखना, लेट द शॉर्टर साइड, लेट मतलब अपन एज्यूम कर रहे, लेट द शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड, रेक्टेंगल फील्ड की बात करें ना, यस सर, लेट द शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड इज x, क्या बी एक्स,
एक्स बोल के ले लेंगे। अच्छा वो एक्स बोल के ले लिए तो डायगोनल कितना हो गया सर, डायगोनल तो 60 बढ़ के था, डायगोनल जब 60 बढ़ के था तो एक्स में 60 मिला लो, अब भी देखे ना अपन। और सर लॉन्गर साइड कितना हो गया, लॉन्गर साइड में 30 बढ़ के था ना, तो एक्स में 30 मिला लो। करेक्ट सर, करेक्ट सर, 100% डन हो गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी ध्यान देना। ठीक है, अब ये पार्ट को ध्यान देंगे, अच्छा देना। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अब डायग्राम बोर्ड पे देखो, ये है बी, ये है डी और ये है सी। क्या क्या बोलो, बी डी सी। देखो एक ट्राइंगल बन गया, इसमें क्या बन गया, इसको यहां ड्रॉ करो, बी, ठीक है, डी और सी, है ना सर, ट्राइंगल बन गया क्या, हाँ सर ट्राइंगल बन गया। देखो ये कौन सा ट्राइंगल है मालूम, राइट एंगल, राइट एंगल। अच्छा ये पूरे कॉन्सेप्ट अपन चैप्टर नंबर 8 में और ध्यान से पढ़ेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट, अब मैं जो बोलने वाला हूँ, राइट एंगल, ट्राइंगल, ट्राइंगल, ट्राइंगल मतलब 3 साइड, जैसा रेक्टेंगल है 4 साइड है, स्क्वायर है 4 साइड है, ट्राइंगल में 3 साइड रहते हैं। चैप्टर नंबर 8 है सिमिलर ट्राइंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है 8, और चैप्टर नंबर 11 है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। अभी थोड़ा अंडरस्टैंड करो, समझो चीजों को। ठीक है, ये तो शॉर्टर साइड था, कितना था ये, एक्स था। ये डायगोनल हो गया ना, देखो बीडी, बीडी डायगोनल हो गया, कितना है ये, एक्स प्लस 60 है। और ये लॉन्गर साइड है ना, हाँ सर डीसी लॉन्गर साइड है, ये कितना है, एक्स प्लस 30। ये ट्राइंगल के तीनों साइड हो गए, तीनों साइड वहां से लिया हमें। अब अगर ट्राइंगल, एक चीज ध्यान रखो, ये चीज अभी समझाने की नहीं है, ये चीज अभी खाली अंडरस्टैंड, मतलब ऊपर ऊपर समझो कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। अगर कौन सा भी ट्राइंगल राइट एंगल है, कैसा है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं इसको। ट्राइंगल में 3 साइड हो गए, 3 साइड में से एक साइड पूरा स्ट्रेट है, उसको 90 डिग्री बोलते हैं। सर वो ट्राइंगल में अपन एक थ्योरम यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अपन पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं सर उसको, पाइथागोरस थ्योरम। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे आगे, पाइथागोरस थ्योरम ये क्या बोल रहे हैं सर आप, चैप्टर नंबर 8 और 11 में। अभी सिर्फ समझ लो पाइथागोरस थ्योरम बोल के रहता। इन्हें क्या बोलता मालूम है, कि भाई आपके 3 साइड है, 3 साइड में राइट एंगल ये है ना, राइट एंगल वाला मतलब स्ट्रेट है भाई, ये है ना, हाँ सर। तो इसको, ये साइड को जो स्ट्रेट है ना, ये एंगल 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री के ऑपोजिट वाले को अपन बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेनियस। और इसको क्या बोलते हैं, ऑपोजिट। और इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट। भाई 3 भाया है, कितने भाया हैं, 3 भाया है, 3 होके मैं नामा दे दिया, समझो। ये सर क्या है सर ऑपोजिट, ये थोड़ा सबर करना पड़ता है, ये डिटेल में समझेंगे, नहीं तो वो चैप्टर में डिटेल में जाना पड़ता। कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, थोड़ा वहां का यूज कर रहा हूं, तो ये मिक्स क्वेश्चन समझ लो, उसका और इसका मिला के मिक्स क्वेश्चन हो गया, थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। सर ये हाइपोटेनियस बोले तो एक भाई का नाम हो गया बड़ा भाई, और एक है ऑपोजिट और एक है एडजेसेंट। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता मालूम है, हाइपोटेनियस को अगर अपन स्क्वायर करें, किसको स्क्वायर करे, हाइपोटेनियस को स्क्वायर करे, तो ये बड़ा भाई है ना भाई, अब समझो दोनों छोटे हैं, कौन है दोनों छोटे है, ऑपोजिट और एडजेसेंट। ऑपोजिट से एडजेसेंट दोनों मिलके बड़े भाई को हराना पड़ता, दोनों अकेले अकेले नहीं हरा सकते। तो उन्हें क्या बोलता, हाइपोटेन्यूज को अगर हराना है तो ऑपोजिट को एडजेसेंट के साथ में आना पड़ता। किसको किसके साथ में आना पड़ता, ऑपोजिट को एडजेसेंट के साथ में आना पड़ता, तभी बड़े भाई को हरा सकते। सर ये क्या बोल रहे हैं सर, मैथ्स पढ़ा रहे क्या, क्या कह रहे, नहीं नहीं मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे अपन, बट ध्यान ये लगाओ कि एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, जो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ऊपर से पढ़ रहा हूं मैं लिखा क्या लिखा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनियस मतलब ये वाला साइड, बीडी वाला, कौन सा बोलो, लिखता हूं मैं यहाँ पर, हाइपोटेनस क्या है आपका, BD वाला है, तो BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट लिखे ना अपन BC, देखो ये वाला BC दिख रहा, B से C तक, हाँ सर BC स्क्वायर और प्लस एडजेसेंट, एडजेसेंट बोलो ना क्या है, एडजेसेंट है CD। एडजेसेंट क्या होता है आपका, CD, विच इज CD एज इन कौन सा हो गया आपका, यस CD लिखो, DC लिखो, उतना होता CD स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया सर ये, एंड इसके बाद अपन क्या करेंगे मालूम है सर, वेट सर 1 मिनट, यस। सो BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, राइट। तो मैं लिख रहा हूं सर एक बार, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सर ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है, अभी बोला आपको, अगर राइट ट्रायंगल है सर, राइट ट्रायंगल है तो अपन पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता सर, बोलो एक बार, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता सर, पाइथागोरस थ्योरम बोलता कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ लिखे ना अपन, बोलो एक बार फिर से सर, रिपीट करो सर, हाइपोटेनियस क्या है, BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट कितना है, BC स्क्वायर प्लस एडजेसेंट कितना है, CD स्क्वायर। परफेक्ट सर, ठीक है। तो उसके बाद क्या है सर अपना, BD कितना है, BD है, देखो अच्छा देखो यहाँ पर BD की बात करें अपन, BD कितना है, x प्लस 60 है, तो BD है x प्लस 60 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC कितना है, BC खाली x है,
ठीक है, BC खाली x है तो x स्क्वायर प्लस CD, CD कितना है सर, CD बोले तो अपना देखो x प्लस 30 हो गया, x प्लस 30 होल स्क्वायर, ठीक है, पूरे वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट कर दिए जाए, ठीक है। अब पूरे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या करना है सर, पूरे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए बाद आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, और सॉल्व के लिए मैं आपको फिर से बोलता हूँ सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, मतलब अब मैं एक स्टेप के बाद जो आपको बोलने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करने वाले अपन जो आप ऑलरेडी मेरे हिसाब से पढ़ लिए, ठीक है, फिर भी अगर आप नहीं पढ़े तो यहाँ पर देखो, नॉर्मली क्या रहता है x प्लस 60 होल स्क्वायर, मतलब बहुत जने क्या करते हैं x को स्क्वायर दे देते और 60 को स्क्वायर देते, नहीं सर वो गलत है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं अपन, क्या है बोलो, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बोलो सर एक बार, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब पहला वाला टर्म a हो गया और दूसरा वाला टर्म b हो गया, राइट सर। चलो क्या लिखना है इसकी जगह, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, राइट, b स्क्वायर मतलब 60 स्क्वायर, अरे सर 60 का स्क्वायर का, यस, प्लस फिर क्या है 2ab, तो 2a कितना है x है और b कितना है 60 है, ठीक है, हो गया ये खत्म। राइट साइड में आ जाओ, राइट साइड क्या है, खाली x स्क्वायर है तो खाली x स्क्वायर लिखो, इधर क्या है सर, इधर भी a प्लस बी होल स्क्वायर है, क्या है सर, इधर भी a प्लस बी होल स्क्वायर, तो यूज करो a स्क्वायर के बाद क्या लिखना, b स्क्वायर सेकेंड टर्म b स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a कितना है x और b कितना है 30, डन सर, ये सर डन। तो अब सॉल्व करेंगे इसको, x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर x होता, 60 स्क्वायर मतलब कितना होता, 6 6 और 36, तो ये हो गया 3600 प्लस 2 इंटू एक्स, तो 2x होता, अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 और 12, बट यहाँ पर 60 है ना तो 120 होता, 120x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी x स्क्वायर लिख लो, उसके बाजू भी x स्क्वायर लिख लो, प्लस 30 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, फिर 0 है तो डबल 0 लिखो, स्क्वायर है ना सर, स्क्वायर मतलब 30 को 30 से मल्टीप्लाई करो, डबल बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो तो बेसिक चीजें आई गेस, अब 10th क्लास में तो आपको तो मालूम होना चाहिए, फिर 2 3 6, तो 0 है तो 60x, क्लियर है सर, ये सर क्लियर है। फिर क्या करेंगे बोले तो यहाँ पर x स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर x स्क्वायर दिख रहा है, सेम है, कैंसिल कर दो, इज इक्वल्स टू के वो है ना, एक लेफ्ट एक पाकिस्तान में एक हिंदुस्तान में है, सेम उड़ा दो, है ना, बचा क्या सर, बचा सो 3600 प्लस 120x इज इक्वल्स टू क्या होता सर, यहाँ पर x स्क्वायर बचा ना, कट हुआ सो कट कर दो, x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, ठीक है। चलो इन दोनों को राइट साइड भेज दो, राइट साइड भेजो तो क्या होता, जो भी प्लस का है राइट साइड जाके माइनस होता, अगर माइनस का है तो प्लस ऑपोजिट होता है, ये तो अपने को मालूम है। तो पहले तो राइट साइड वाला क्या लिखो, राइट साइड वाला एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, ये प्लस 300 इधर आके कितना होता माइनस 3600 और प्लस 120 इधर आके कितना होता माइनस 120x, है ना, फिर क्या बचा लेफ्ट साइड कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। अब अरेंज कर लो, अरेंज करना मतलब क्या होता, पहले एक्स स्क्वायर का लिखना, एक्स स्क्वायर के बाद किसका लिखना, खाली x जो है, ये भी x है और ये भी x है ना, तो लिख लेंगे 60x माइनस 120x, बचा कितना 900, नंबर वाले बचे, खाली नंबर वाले कितने कितने हैं, प्लस 900 माइनस 3600 इज इक्वल्स टू 0, क्लियर सर, यस सर क्लियर। 60 में से 120 निकालना है, माइनस है ना, 60 में से 120 निकाल लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 60 बचता, सर माइनस 60 क्यों बचता, क्योंकि देखो बड़ा नंबर माइनस साइन का है ना, और 900 3600 में से 900 निकालो, 3600 में से 900 निकाल दो कितना बचता, माइनस कितना बचता सर 2700 इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होगी सर, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खास बात क्या रहती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खास बात ये रहती है कि आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खास बात ये रहती है आप इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, जो अपन पुरानी वीडियोस में पढ़े सो है, तो आई थिंक इधर अपने को ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, खाली अपन यहाँ पर ये समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। तो मैं बोर्ड थोड़ा अरेंज कर लूं सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा तरीका ये है इसके अंदर कि आप लास्ट टर्म ले लो, याद है ना सर, हाँ सर याद है, तो लास्ट टर्म क्या है इसमें, लास्ट टर्म है माइनस 2700 है, तो माइनस 2700 लास्ट टर्म है, ले लो इसको कोई दो नंबर से मल्टीप्लाई करो सच दैट आपको मिडिल वाला नंबर आना, फैक्टरेशन कर लिया अपन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में जाके देख लो, फैक्टरेशन आपको समझ में आता, 2700 को किससे मल्टीप्लाई करना, ऐसे दो नंबर से मल्टीप्लाई करना जो मिडिल में 60 आना आपको, सर ऐसे दो नंबर कौन से है सर, 90 है और 30 है, 90 है और 30 है, सर ये 2 0 तो यहाँ 2 0 आ गए, 9 3 सा 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 1 सा 9, 9 2 सा 18, 9 3 सा 27, करेक्ट सर, यस सर करेक्ट, तो 9 को 30 से 90 को 30 से मल्टीप्लाई करो तो 2700 होता। अच्छा ये माइनस का है ना,
माइनस का है ना, हाँ सर माइनस का है, तो दोनों में से किसी एक में माइनस लिखना पड़ता, तो मैं 90 में माइनस लेता हूँ और 30 में प्लस लेता हूँ, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 9 3 सर 27 और डबल जीरो तो है अपने पास, है ना, और 90 में से 30 निकाल लो, माइनस है, 90 में से 30 निकालो 60, तो परफेक्ट फिट हो गया नंबर ए, मतलब 2700 को ऐसे दो नंबर से मल्टीप्लाई करें जिसमें अपने को आंसर 60 आना। आ गया क्या आंसर? हाँ सर, 90 में से 30 निकाला तो 60 हो गया, और 90 में 30 मल्टीप्लाई करें, क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो आंसर जो है आपका 2700 हो गया। तो अब आप बोलो 60 की जगह क्या लिखेंगे, इसको मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं इसको, मिडिल टर्म को आप स्प्लिट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, शुरू का एक्स स्क्वायर तो ऐसे लिख देंगे, ये 60x की जगह क्या लिखेंगे बोलो, 90 और 30, क्या लिखेंगे, माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 ठीक है सर, डन सर। उसके बाद क्या है अपने पास, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, तो यस, तो 2700 या सो देन सो दिस विल बी, सर आप ध्यान दीजिए 2700 जो नंबर है अपन उसको 90 और 30 से मल्टीप्लाई करें ना, 90 और 30 से मल्टीप्लाई करें तो 2700 हो गया, राइट। तो अभी मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर ध्यान दो, एक्स स्क्वायर मतलब 2x है ना, राइट, तो अब क्या कर सकते हैं इसको, x इंटू एक्स करके अलग कर लो, 2x हो गया, माइनस 90x मतलब 90 में x, राइट, 30x मतलब 30 इंटू एक्स, इंटू इंटू कर मतलब अलग अलग कर रहे हैं दोनों को, सर 2700 को अलग अलग कैसे करेंगे, है ना, 90 इंटू 30, 90 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 2700 होगा, यस, तो 90 इंटू 30, सर इसका करने का मतलब क्या है, ये फैक्टरेशन है सर, ये अलग ही टॉपिक है जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में लिया, फिर भी बार बार बोल रहा हूँ, उसमें जाके देखो सर। यहाँ पर क्या करेंगे, x और x दिख रहा, दो दो टर्म्स को सॉल्व करते अपन, दो और ये दो टर्म्स को सॉल्व करते, तो x और x कॉमन दिख रहा, तो x कॉमन ले लो, पहला वाला x चले गया तो क्या बचा, x बचा, और दूसरा वाला x चले गया तो 90 बचा, राइट राइट सर। दोनों में से x कॉमन ले सकते क्या, नहीं, दोनों में x नहीं है तो क्या कॉमन लेंगे, 30 कॉमन लेंगे सर, 30 कॉमन ले तो क्या बचा, 30 कॉमन ले तो पहले वाले में x बचा, दूसरे वाले में 90 बचा, क्योंकि 30 तो चले गया। हाँ अब ध्यान दो, यहाँ भी x माइनस 90 है, यहाँ पर x माइनस 90 है, फिर इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, अरे क्या बात समझ में, कॉमन कौन से नंबर को ले सकते हैं, दोनों अगर सेम है तो कॉमन नंबर को ले सकते हैं, तो x माइनस 90 इधर भी है, x माइनस 90 इधर भी है, तो क्या बचा बोलो, x प्लस 30 बचा, क्या बचा, x प्लस 30 बचा, क्योंकि x माइनस 90 दो जगह भी है, दो जगह से भी कॉमन ले लिया, अब x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे सर, दोनों को अलग अलग लिख लेंगे, x प्लस 30 0 इसको भी दे दो, 0 इसको भी दे दो, और x माइनस 90 में 0 इसको भी दे दो, है ना सर। ये प्लस 30 बाहर जाए कितना हो गया, माइनस 30, और ये माइनस 90 बाहर जाए कितना हो गया, प्लस 90, क्या करेक्ट, हाँ सर। हाँ अब ध्यान दो, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता ना, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता भाई, नंबर जो आप क्या बात कर रहे हैं, साइड्स की बात कर रहे हैं, अब आप क्या बोल सकते हैं कि भाई मेरा घर मेरे दोस्त के घर से 5 किलोमीटर दूर है बोल सकते हैं, है ना, 10 किलोमीटर है दूर है बोल सकते हैं, -5 किलोमीटर दूर है बोल सकते क्या, नहीं नहीं बोल सकते। तो डिस्टेंस की जब अपन बात कर रहे हैं, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें दो वैल्यूज है, तो दो में से अगर दो भी पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, दो में से एक भी नेगेटिव है तो इग्नोर कर देना है, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो बचा सो कितना है 90, तो मतलब क्या है कि जो शॉर्टर साइड, कौन सी साइड, शॉर्टर साइड जो आप x बोल के एज्यूम करे थे, ये x बोल के एज्यूम करे थे ना, वो है 90, कितना है सर 90। इसका डायगोनल क्या था, इसका डायगोनल इससे 60 मीटर बढ़ के था, कितना बढ़ के था 60 मीटर, तो 90 में 60 मिला लो, 90 में 60 मिला तो ये हो गया 150, अरे क्या बात समझ में। और लार्जर साइड कितना बढ़ गया था, 30 बढ़ गया था, है ना, तो आप क्या करना पड़ता, 90 में 30 मिलाना पड़ता, 90 में 30 मिला तो 120 होता, अरे क्या बात समझ में, शॉर्टर साइड 90, लॉन्गर साइड 120, और आपका डायगोनल कितना हो गया 150, डन सर डन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर व्हाट, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, और कौन सा बचा हुआ आपका, क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स जस्ट गो टू क्वेश्चन नंबर 7। समझ में आ रहा क्या, यस सर समझ में आ रहा, तो देखो सर आप खुद समझिए, ये एक्चुअली चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं भी मानता हूँ, तो आपको रिवाइंड करके देखना पड़ता, और कुछ इसमें डाउट्स है तो कमेंट करते रहो, उसमें अपन क्लैरिफाई करेंगे, बट जितना मेरे से हो सकता है आई एम डूइंग माय बेस्ट सर, ठीक है, तो अंडरस्टैंड करने के लिए, और ये चैप्टर समझने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, फैक्टराइजेशन। अगर आपको फैक्टराइजेशन आ गया तो ये चैप्टर बाय हाथ का खेल नहीं है, ये क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ सिर्फ एक ही चीज के लिए, फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इक्वेशन बनाते कैसा, इक्वेशन बनाना इसमें कमाल की बात है सर, ठीक है, तो वो क्वेश्चन को समझो, एक एक वर्ड देखो, सर मेरे को इंग्लिश प्रॉपर नहीं आती, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, किसी को भी इंग्लिश आती, कोई भी यहाँ पर यो कोई भी नहीं, सबको नॉर्मल है, तब तो आप एक एक वर्ड अलग अलग करके समझो। अब अगर ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत लगभग नहीं समझ में आया, प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर्स, सर स्क्वायर बताओ, वो चार कोने वाला स्क्वायर, क्या स्क्वायर उसका भी नाम है, मगर यहाँ पर किसी और की बात कर रहा, क्या बात कर रहा देखेंगे। अच्छा डिफरेंस बोले तो
डिफरेंस बोले तो माइनस करने को बोलते हैं, मैथमेटिक्स टर्म है। अपन ऐड बोलते हैं ना, ऐड का मतलब है सम, ऐड बोले तो सम, और माइनस सब्ट्रैक्शन बोलते हैं अपन, तो मैथमेटिक्स में उसको पॉश वर्ड देता हूँ, डिफरेंस बोलता हूँ, ठीक है। तो डिफरेंस बोले तो माइनस करना। किसको माइनस करना? कोई दो नंबर है, देयर आर एनी टू नंबर्स, कौन से भी दो नंबर है उसका क्या करना? स्क्वायर करना। पहले स्क्वायर मतलब मालूम ना, ऊपर छोटा टू दर ओपन, ये सर, कौन से भी दो नंबर ले लो उसका स्क्वायर करो, उसका स्क्वायर करके क्या करो? डिफरेंस करो। डिफरेंस करे तो आंसर कितना है? कहते हैं 180। क्या बोल रहा हूँ सर, मैं समझ में आ रहा क्या? सर क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से भी दो नंबर है, मालूम नहीं मेरे को कौन से नंबर से, उसका क्या करना? स्क्वायर करना। मैं बोलूंगा, चलो एग्जांपल करेंगे। फर्स्ट नंबर क्या ले लेंगे? एक्स बोल के ले लेंगे, सर पता नहीं ना कौन सा नंबर है, और सेकेंड नंबर को वाई बोल के ले लेंगे। सेकेंड नंबर शॉर्टकट एन ओ लिख रहा हूं मैं, सेकेंड नंबर को वाई। पैडॉन फॉर माई राइटिंग, थोड़ा राइटिंग आपको समझाना मेरा मेन मकसद है, हैंड राइटिंग कैलीग्राफी नहीं सर, ठीक है। तो दो नंबर है, पहला नंबर क्या है बोलो फिर से एक बार? एक्स। दूसरा नंबर क्या है? वाई। उन दोनों को क्या करना है? उन दोनों का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना बोले तो एक्स को भी छोटा टू स्क्वायर डाल देना, वाई को भी छोटा टू स्क्वायर डाल देना, दोनों को स्क्वायर करके क्या करना है? दोनों का डिफरेंस करना है। डिफरेंस मतलब माइनस करना है। देखो फिर से एक बार, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, डिफरेंस माइनस स्क्वायर, जो छोटे टू ला दिए, ऑफ टू नंबर्स, कोई दो नंबर का, कोई दो भी नंबर, दो नंबर का धंधा करते हैं ना वैसा, कोई दो नंबर है, देयर आर एनी टू नंबर्स, जिसका डिफरेंस, जिसका स्क्वायर करना, पहले स्क्वायर करके उसका डिफरेंस करना। कोई दो नंबर ले लो, उसका स्क्वायर करो, करके उसको डिफरेंस करो, तो आंसर क्या आता? आंसर 180 आता। इज 180, इज इक्वल्स टू 180 बोल के बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, पहली लाइन से एक इक्वेशन बने, ऐसा आप भी समझना, एक एक पॉइंट को समझते हुए इक्वेशन बनाना। सर पहली बार में नहीं आता, पहली बार में किसी को भी नहीं आता, तो आप वीडियोस देखो, रिवाइंड कर करके देखो, फिर आप करो, इजीली आ जाएगा, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, अच्छा इन दोनों में से एक नंबर बड़ा है कहते, एक नंबर छोटा है, तो बड़े नंबर को अपन लार्जर नंबर बोलेंगे, छोटे नंबर को अपन स्मॉलर नंबर बोलेंगे। बोलो क्या करेंगे? बड़े नंबर को फिर से बोलो लार्जर नंबर, छोटे नंबर को स्मॉलर नंबर, ठीक है। तो क्या करना है? द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अरे क्या इंग्लिश सर, हिंदी में तो विद्यार्थी क्या तो भी समझते थे, क्या क्या की बोल रहा हूँ, पार्ट टुकड़े टुकड़े, बड़ा आदमी को नहीं मार सकते, टुकड़े टुकड़े करेंगे हमारा। जो छोटा नंबर है ना, स्मॉलर नंबर, जो छोटा नंबर है उसको क्या करो? आप स्क्वायर करो। हाँ करे ऑलरेडी, चलो छोटा नंबर समझ लेंगे अपन एक्स है बोल के, तो एक्स है बोल के समझेंगे, वाई है बोल के समझेंगे, नहीं एक्स अपना चाहिए था ना, वाई को समझेंगे अपन। तो स्मॉलर नंबर अपन क्या बोल रहे हैं? वाई बोल रहे हैं, दोनों में से कोई तो छोटा होना पड़ता है ना। हाँ सर, तो पहला नंबर आपका एक्स था जो लार्जर नंबर है, दूसरा नंबर आपका वाई था जो स्मॉलर नंबर है। तो स्मॉलर नंबर का अगर अपन स्क्वायर करें, क्या करें? स्क्वायर करें, पढ़ो एक बार, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर का स्क्वायर। हाँ सर, छोटा नंबर कहाँ है? ये है वाई का स्क्वायर। इज बोले तो इज इक्वल टू, इज बोले तो इज इक्वल डाल दिया अपन, ठीक है। इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अच्छा, लार्जर नंबर जो भी रहेगा उसका 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स मतलब 8 गुना, 8 टाइम्स मतलब 8 गुना, मतलब उसके अंदर 8 मिलाना नहीं, 8 मोर देन बोला तो 8 मिलाना, याद रखो ये छोटी छोटी चीजें हैं। मोर देन बोले तो प्लस करना, बट 8 टाइम्स हो रहा ना, इंटू करना, मतलब 8 गुना बढ़ के है ना। कोई चीज 2 है, 2 का डबल कितना होता? 4, तो 2 में क्या करें? अब 2 गुना करें, 2 मिले, ठीक है। 3 गुना मतलब इंटू 3, तो 2 का 3 गुना कितना होता? 2 इंटू 3 6, है ना। अपन जो टेबल बोलते हैं ना उसको गुना बोलते हैं, गुना, ठीक है। तो अगर मैं 8 टाइम्स करा, 8 टाइम्स मतलब इंटू 8 करना, किसका इंटू 8 करना? लार्जर नंबर का इंटू 8 करना। स्मॉलर नंबर क्या था? वाई, लार्जर नंबर क्या है? 8, तो 8 को इंटू एक्स को इंटू 8 करना। अरे क्या बात समझ में? सर क्या बोला ने? बोलो, ये लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर का स्क्वायर 8 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर इज एक्स। अरे क्या बात समझ में? हाँ सर, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या है? वाई का स्क्वायर करे तो 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स किसके है? 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। तो फाइंड द टू नंबर्स, वो जो तो आप एज्यूम करे कि वो क्या है, एक्स और वाई, वो दोनों को मालूम करो बराबर। अच्छा, तो अब ध्यान देना, पहले लाइन से पहली इक्वेशन मालूम कर लिया मैं, दूसरी लाइन से दूसरी इक्वेशन मालूम कर लिया। अब यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई ना मेरे पास, कितनी है? 8 इंटू एक्स, है ना, 8 इंटू एक्स। तो क्या करेंगे अपन? वाई स्क्वायर की जगह 8 इंटू एक्स लिख देंगे। तो अब ये इक्वेशन जो है मैं लिखता हूं सब्सटीट्यूट, क्या करूं मैं? सब्सटीट्यूट करो, जो आपको y की वैल्यू आ गई, क्या आ गई y की वैल्यू? 8 इंटू एक्स आ गया ना, 8x भी लिख सकते हैं, 8 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, इंटू करो तो भी कुछ होता, 8 वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है 8 इंटू एक्स इन
जो है इक्वेशन नंबर 1, जो पहली आपकी इक्वेशन है ना, बोलो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है जो पहले ऊपर आई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180 बोल के आई भी है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 8x, तो वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे अपन? 8x लिख देंगे, वाई का सब सेम क्या है? सेम, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। आ रही क्या बात समझ में? हाँ, ये 180 को अंदर बुला लेंगे तो क्या होता है? ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये प्लस 180 है, अंदर आके कितना होता? माइनस 180। तो बाहर क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, जीरो। कुछ भी नहीं बचा तो क्या करना? कुछ भी नहीं क्या बचा तो इनटू इज इक्वल टू 0 बोल के डालना। अच्छा, अब क्या करना है इधर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 180 को ऐसे कोई दो नंबर से मल्टीप्लाई करना जिसका आंसर कितना आना? 8 आना। कितना आना सर इसका आंसर? 8 आना। तो अपन क्या करेंगे सर? यहाँ पर वो दो नंबर है, अब देखो सीधी सी बात है सर, 8 आना बोले तो क्या करना पड़ता मालूम है? 10 का टेबल तो सबको आता, बच्चे बच्चे को आता। 9 10 आर 90 है ना, है ना। 8 10 आर 80 है नहीं है? हाँ सर है। और 10 10 आर 100। अरे सर ये क्या छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं? एक मिनट सबर। फिर 11 10 आर 110। 12 10 आर 120। 0 0 बनाना मालूम ना? हाँ सर। तो 18 10 आर कितना होता? 18 10 आर 180 होता नहीं होता? तो ये 180 को ऐसे दो नंबर से मल्टीप्लाई करो। कैसे दो नंबर से? जहां पर क्या है 18 और 10। 18 को 10 में मल्टीप्लाई करो तो 180 होता, होता ना? हाँ होता। और 8 भी आना ना आंसर। मिडिल टर्म इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन बोलो क्या है? इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 है नहीं है? हाँ सर। 180 तो ले लिया आप, हाँ ले लिया, 180 ले लिया। 180 को ऐसे दो नंबर से मल्टीप्लाई करना जिसका आंसर 8 आना, मतलब 18 में से अगर मैं 10 निकाल लिया तो आंसर 8 आता। हाँ सर आंसर 8 आता, बट माइनस 8 होना है ना, माइनस 8 होना है तो बड़े नंबर को माइनस की साइन देना, छोटे नंबर को प्लस की साइन देना। सर अब ध्यान दो, 18 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 180 हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस, और 18 में से 10 निकाले तो आपको कितना हो गया? माइनस 8 हो गया। तो अब माइनस 8 की जगह ये दो नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या है दो नंबर? माइनस 18 और प्लस 10। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। करेक्ट सर? हाँ सर करेक्ट। तो अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर मतलब 2x, x इंटू एक्स, 18x मतलब 18 इंटू एक्स, 10x मतलब 10 इंटू एक्स, है ना सर। और 180 नहीं, सॉरी यस 180। 180 में क्या लिखेंगे? अभी लिखे ना अपन 18 और 10। हाँ सर 18 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो 180 होता। अब दो दो टर्म को सॉल्व करना, दो टर्म को सॉल्व करना। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? इन दोनों में से x कॉमन लेंगे। सर x कॉमन लिए तो क्या बचा? बोलो x कॉमन लिए तो पहले वाले में से x बचा, दूसरे वाले में से 18 बचा। सर इन दोनों में से भी x कॉमन ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते सर, 10 कॉमन लेना पड़ता। ठीक है सर 10 कॉमन ले लो, 10 कॉमन लिए तो यहाँ पर भी क्या बचा? x माइनस 18 बचा। देखो फैक्टरेशन की खूबसूरती देखो, यहाँ पर दोनों सम सेम आना, सेम आता ही, वही तो फैक्टरेशन है। नहीं आया तो आप रॉन्ग कर रहे कुछ। ठीक है, यहाँ x माइनस 18 है, यहाँ भी x माइनस 18 है, तो बचा सो क्या है? बचा सो है x प्लस 10, बचा तो है x प्लस 10। तो x प्लस 10 और दोनों सेम है बोल के एक ही लिख लिया, क्योंकि कॉमन ले लिया, कॉमन ले लेके आंसर आ गया आपको 0। दोनों को अलग लिख दो, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, है ना। ये प्लस 10 बाहर जाए कितना हो गया? माइनस 10। कितना हो गया? माइनस 10। और ये माइनस 18 बाहर जाए कितना हो गया? प्लस 18। सर नेगेटिव हो सकता है क्या नंबर? नहीं सर, नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो बचा सा नंबर क्या है? 18। तो आपका फर्स्ट नंबर x कितना है आपका? 18। तो आपका फर्स्ट नंबर है 18। फर्स्ट नंबर क्या है आपका? 18। तो सेकंड नंबर क्या होता? सेकंड अगर आपको याद है तो सर x की वैल्यू अगर मेरे को आ गई, x की वैल्यू मैं इधर सब्स्टिट्यूट करा तो y की वैल्यू भी आ जाती ना? हाँ सर आ जाती। तो बोलो सेकंड नंबर क्या है आपका? सेकंड नंबर है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, है ना। x की वैल्यू आ गई? हाँ आ गई। कितनी x की वैल्यू? 18 आ गई। तो क्या होता है ये? y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18, है ना सर। 8 इंटू 18, 8 इंटू 18 करो कितना होता? 144 होता। मल्टीप्लाई करके देख लो कितना होता? 144। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ये स्क्वायर यहाँ पर क्या होता? रूट होता, रूट। 144 का रूट कितना हो गया? 12। 12 इंटू 12। सर ये रूट कैसे निकालना? ये पूरा बेसिक चैप्टर नंबर 1 में सर, ठीक है। मतलब देखो बात समझो, मैथमेटिक्स का गेम कैसा है मालूम है? पहले बेसिक चैप्टर करना पड़ता, उसके बाद ये डिफिकल्ट चैप्टर है। तो आप बोलेंगे सर डिफिकल्ट करके अपलोड कर रहे हैं, पहले बेसिक करना। भाई वो बेसिक हर स्कूल में कराते हैं, हर कॉलेज में कराते हैं, हर एकेडमी में कराते हैं। आपको ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होता तो मैं ये अपलोड कर रहा हूँ। इफ यू वांट आई आल्सो अपलोड दैट, बट अभी ये डिफिकल्ट है। जैसा इससे पहले जो अपलोड करे अपन चैप्टर नंबर 6 प्रोग्रेशन अपलोड करें, तो मेरा मानना है पहले प्रोग्रेशन देखो, उसके बाद यहाँ तक आओ, है ना। ये छोटे छोटे चीजें नहीं आ रही, सर स्क्वायर क्या है, रूट क्या है, ये कैसे करना, वो कैसे करना, तो अपलोड करेंगे, सेपरेट वीडियो अपलोड करेंगे। इसमें करते गए तो एक एक क्वेश्चन को एक एक घंटा लग जाता अपने को, है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 12। मतलब आपका फर्स्ट नंबर कितना है? 18 और आपका सेकंड नंबर है 12। डन सर? यस सर डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 में आप ध्यान दो, ये कैसा है मालूम है? ये चैप्टर
ऑनेस्टली अगर पूरे चैप्टर्स की लिस्ट में देखेंगे आप तो आपके चैप्टर डिफिकल्ट कौन से हैं सर? चैप्टर नंबर 8 सिमिलर ट्रायंगल्स डिफिकल्ट है, चैप्टर नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा बहुत लास्ट के डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, और ये चैप्टर ये क्वेश्चन जो है ना, ऐसे क्वेश्चंस मेरे हिसाब से मैक्सिमम जगह भी कराते हैं, मतलब इफ एट ऑल आपके पढ़ाने वाले टीचर्स अच्छे एंड ऑल तो ये क्वेश्चंस करा लेते, मैक्सिमम स्कूल्स में नहीं कराते जितना मैं देखा। तो ये जो वर्ड वाले क्वेश्चन आते हैं ना जो अपन पढ़ रहे हैं, ये डिफरेंस, ये सम, एक एक वर्ड से समझना, तो आपको चैप्टर नंबर 4 में भी है। 4 अभी नहीं करे अपन, चैप्टर नंबर 5 कर रहे। सर अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ तो कुछ भी नहीं समझ में आता, आप पुराने वीडियो जाके देखो, ज्यादा नहीं आधे घंटे एक घंटे के, ये पूरा चैप्टर क्लियर होता आपका। तो पहले पुराने वीडियोस देख के फिर ये वीडियो देखो। इफ यू आर डायरेक्टली कमिंग टू दिस चैप्टर, भाई कुछ समझ में नहीं आता, सीधी सीधी बात। अब यहाँ पर बोलना ये था, ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 8, 9, 10 थोड़े अलग किस्म के क्वेश्चन है। 8, 9, 10 इसके लिए अपन सेपरेट वीडियो अपलोड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 के लिए सेपरेट वीडियो अपलोड करेंगे, इसमें थोड़ा फिजिक्स लगता, ठीक है? तो फिजिक्स पहले मैथमेटिक्स या फिजिक्स उतना डीप में नहीं लगता, थोड़ा फिजिक्स लगता है, छोटे मोटे फॉर्मूले हैं। अब वो समझा तो मैं फॉर्मूला समझाने 1 घंटा लगता है, अलग से आधा घंटा लगता है, 1 घंटा नहीं। तो मैं एक घंटे की सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, उसमें 15-20 मिनट पहले आपको समझाऊंगा मैं थोड़ा फिजिक्स, उसके बाद ये तीनों क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले कर लेंगे। नेक्स्ट वाले क्या है, 11, 12 एंड 13 करेंगे। हाँ अभी 3 कर तो एक्सरसाइज खत्म है, ठीक है? 11, 12, 13 करेंगे, 8, 9, 10 में सेपरेटली वीडियो में अपलोड करूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता सर? सम बोले तो, अच्छा अभी थोड़ी देर पहले पढ़े अपन, सम बोले तो ऐड, मालूम ना, डिफरेंस बोले तो सेपरेट। तो सम करना है, ऐड करना है, किसको ऐड करना है? एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, स्क्वायर्स की बात करना। अच्छा स्क्वायर सर इंपॉर्टेंट है क्या? स्क्वायर नहीं दे रहा हूं, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, समझना है वर्ड्स को। तो 2 स्क्वायर है, 2 डब्बे हैं। अच्छा इससे पहले जो स्क्वायर पूरा था वो छोटा ऊपर का स्क्वायर पूरा था, ये स्क्वायर डब्बों की बात कर रहा है ना। एरिया जगह की बात होती है ना, तो जगह बताओ डब्बा। तो 2 है डब्बे, कितने हैं डब्बे? स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर की खास बात क्या थी शुरू में बताऊंगा आपको, पूरे सेट सीख हो रहे थे। तो 2 स्क्वायर्स है, 2 स्क्वायर्स का एरिया का सम बोले तो ऐड, समझ रहे क्या? एक लाइन को देखो, एक लाइन में कितना खास बात है। सम बोले तो ऐड करो, किसको ऐड करो? 2 स्क्वायर है, उनके एरिया को, उनके पूरे एरिया को ऐड करो, तो आंसर कितना था? 468 आता है। अच्छा ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा अपना स्क्वायर का मतलब और थोड़ा डीप में समझ के थोड़ा इसको खत्म करेंगे क्या? यस सर, लेट जस्ट गो डाउन टू द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर इज 8, क्वेश्चन नंबर इज व्हाट सर? अच्छा क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 अपन बाद में करते बोले ना, क्वेश्चन नंबर अपना 11 है। चलो आई एम राइटिंग 11 हियर। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर है सर, क्या है? 2 स्क्वायर। स्क्वायर की खास बात क्या थी बोलो फिर से वन मोर टाइम सर? ऑल साइड्स विल बी इक्वल। तो एक बड़ा स्क्वायर ले लेंगे, छोटा स्क्वायर ले लेंगे। सर कहां पूरा बड़ा लो छोटा लो, आपको आगे समझ में आता, मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ा हुआ हूं ना तो मेरे को मालूम है सर, ठीक है? स्क्वायर की खास बात क्या थी? दिस साइड दिस साइड दिस साइड दिस साइड ऑल आर इक्वल, रेक्टेंगल नहीं ऑपोजिट स्क्वायर। यहाँ पर भी ये साइड और ये साइड इक्वल था। सर एरिया का एक फॉर्मूला है। एरिया मतलब समझो सर, अब ये है 3, तो ये भी कितना रहता? 3, ये भी कितना रहता? 3, और ये भी कितना रहता? 3, और ये 5 एग्जाम्पल, तो ये भी कितना रहता? 5, ये भी कितना रहता? 5। एरिया की स्क्वायर की खास बात ये है ना, स्क्वायर की खास बात क्या है कि पूरे साइड से बोल रहेंगे। एरिया मतलब है कि सर दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना, कौन से भी 2 साइड को। तो अगर फॉर्मूला हो ना आपको एरिया का, तो आप बोलना साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो पहले स्क्वायर का एरिया कितना है? पहले स्क्वायर का एरिया है 3 इंटू 3, साइड इंटू साइड मतलब 2 साइड को ले लो, 3 3 सर नहीं, ये 2 ले लो या ये 2 ले लो, उतना ही होता ना सर? यस सर। दूसरे स्क्वायर का अगर एरिया होना है तो उस एरिया का फॉर्मूला तो सेम है, साइड इंटू साइड। तो क्या होता है? 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, समझ में क्या? यस सर। तो 2 एरिया है, पहले तो 2 स्क्वायर है, उन दोनों का एरिया कैसा मालूम करना? साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड मतलब 2 बार इंटू करना, मतलब ये स्क्वायर लगता ऊपर। ये स्क्वायर की खास बात क्या है? 2 बार मल्टीप्लाई करो तो ऊपर छोटा स्क्वायर, और ये स्क्वायर मतलब डब्बा स्क्वायर। स्क्वायर समझ में आ रहा क्या? हाँ सर। तो 2 स्क्वायर है। अच्छा इसका साइड कितना है बोला क्या क्वेश्चन में? नहीं बोला। तो पहला वाला जो आपका स्क्वायर है उसका मैं x1 बोल के ले लेता हूँ, दूसरा वाला जो है उसको x2 बोल के ले लेता हूँ। अरे क्या बात समझ में? सर पहला वाला साइड कितना है नहीं मालूम, तो क्या ले लिया अपन? x1। दूसरा वाला कितना है? x2, ठीक है? अब अगर इसका एरिया होना है, क्या होना है? इसका एरिया होना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना ना 2 बार, x1 इंटू x1, x1 इंटू x1 मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करें तो x1 स्क्वायर। अरे क्या बात समझ में? इसका भी एरिया होना ना सर, क्या करेंगे? x2 इंटू x2, x2 इंटू x2 मतलब x2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने, 2 बार मल्टीप्लाई करें मतलब x2 का स्क्वायर। अरे क्या बात समझ में? यस सर। पहला वाला स्क्वायर है उसका साइड x1 ले लिए, दूसरा वाला स्क्वायर है उसका साइड x2 ले लिए, दोनों को एरिया निकालना मतलब x1 2 बार मल्टीप्लाई करो, इसका एरिया मतलब x2 2 बार मल्टीप्लाई करो। 2 बार नहीं लिखना पड़ता बोल के मैं एक छोटा स्क्वायर लिख रहा हूं, उसका मतलब 2 बार लिखना है, ठीक है? तो पहला वाला तो मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ
लार्जर स्क्वायर, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, लार्जर वो तो बड़ा वाला ना, बड़ा वाला कितना है x2, तो x2 को डबल वन मल्टीप्लाई करना है ना, एरिया बोले तो डबल वन मल्टीप्लाई करना, और लिख रहा हूं मैं एरिया ऑफ लार्जर बोले तो उसका ऑपोजिट क्या होता है स्मॉलर, छोटा वाला ना, एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, स्मॉलर स्क्वायर का एरिया कितना है x1 स्क्वायर, x1 को दो बार मल्टीप्लाई करना है, समझ गए सर। हाँ तो उसका क्या बोल रहा हूं, सम बोल रहा, क्या बोल रहा सर, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468, तो क्या बोल रहा सर, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, दो स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर के एरिया का सम करे तो कितना होता, कहते सर आंसर 468 बोला ना, 468। तो क्या करेंगे अपन, पहला वाला स्क्वायर कितना है x2 स्क्वायर, दूसरा वाला कितना है x1 स्क्वायर, दोनों को सम करना ना, मिलाना ना, आंसर कितना है 468। तो पहली लाइन से अपन पहली इक्वेशन, लाइन पे इक्वेशन, एक लाइन पे इक्वेशन, ठीक है, लाइन पे, ओ क्या बोलना पड़ता मालूम है, बुक बनाने वाले को तुम्हारे लाइन पे फिदा है ना, एक लाइन पे अपने को एक इक्वेशन बनना, सेकंड लाइन पढ़ो सेकंड इक्वेशन बनता, इफ द डिफरेंस, डिफरेंस सर डिफरेंस क्या होता, अब भी पढ़े लास्ट क्वेश्चन में, डिफरेंस मतलब माइनस, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स, सर पैरामीटर्स क्या होता, पैरामीटर, पैरामीटर बोले तो क्या होता सर, पैरामीटर बोले तो क्या होता, पैरामीटर बोले तो स्क्वायर, अब जैसा अपन एरिया की बात करें ना, अपन एरिया क्या था, जैसा ये स्क्वायर है, पहला स्क्वायर, पहले वाले का साइड कितना है x1, तो ये भी कितना होता x1, ये भी कितना होता x1, ये भी कितना होता x1 है ना, या 3 3 मालूम था ना, तो अगर एरिया होना तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एरिया होना तो क्या करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, अगर पेरीमीटर होगा तो चारों को ऐड करना, मल्टीप्लाई नहीं, चारों को ऐड करना, x1 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 मिलाना, जैसा इसका अगर पेरीमीटर क्या होता, इसका पेरीमीटर होता 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, चारों को मिलाना, 3 3 कितना हो गया 6, 6 3 कितना हो गया 9, 9 3 कितना हो गया 12, तो इसका पेरीमीटर कितना है 12, आ रही बात समझ में। अब जैसा ये है 5 5 5 5, 5 10 15 20 है ना, मतलब 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, 4 बार मल्टीप्लाई करना, 4 5 सर 20, आ रही क्या बात समझ में, हाँ सर। तो इसका पेरीमीटर कितना होता, इसका पेरीमीटर कितना होता, x1 प्लस x1 प्लस x1 प्लस x1, कितना हो गया 1 2 3 4, 4 x1 हो गया 4x1, इसका कितना होता बोलो, इसका होता 4x2, आ रहा क्या समझ में, हाँ सर 4x1 और 4x2, क्लियर, ये सर क्लियर। तो इनका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर यहां लिख रहा हूं मैं, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ लार्जर सर्कल, कौन सा सर्कल, लार्जर, सर लार्जर मतलब बड़ा वाला है ना, x2 वाला है, तो पहले x2 वाला लिखेंगे, तो बड़े वाले सर्कल का पेरीमीटर 4x2, चारों को मिलाना ना, और पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, कौन सा सर्कल सर, स्मॉलर सर्कल, अगर कोई छोटा, सॉरी सर्कल नहीं स्क्वायर, अगर कोई छोटा स्क्वायर है उसको अपन x1 बोले थे, उसका 4x1 होता, तो यहाँ पर क्या बोल रहा सर, डिफरेंस, क्या बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, मतलब उन दोनों के पेरीमीटर को माइनस करना है, तो बड़े वाले पेरीमीटर को, बड़ा वाला पेरीमीटर कितना है 4x2, उसको माइनस करना है छोटे वाले पेरीमीटर से 4x1, अगर दोनों को माइनस करे तो आंसर कितना आ रहा, आंसर आ रहा 24, ध्यान दिया देखो 24, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर इज 24, 24, ठीक है सर। क्या बचा बोलो, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, दोनों स्क्वायर के साइड्स मालूम करो बोल रहा, मतलब इसका भी साइड कितना था x1 था ना, क्या है x1 की वैल्यू मालूम करो और क्या है x2 की वैल्यू मालूम करो, और क्या समझ में, हाँ सर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत जितना इजी वे में हो सका उतना इजी वे में बता रहा हूँ सर मैं, आप देखो, तो आप मेरे को दो इक्वेशन आ गए थे, अगर आप गौर करेंगे तो मेरे को दो इक्वेशन आ गए सॉरी सर, क्या है वो दो इक्वेशंस, वो पहला वाला इक्वेशन था x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, ये लिख देता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 1, क्या है इक्वेशन नंबर 1, x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468 है ना, और दूसरा वाला क्या था 4x1 माइनस 4x2 इज इक्वल्स टू 24 था, है ना 24, 468 पहला नंबर 468, दूसरा नंबर 24, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, दोनों में 4 कॉमन ले लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल लो, ये इक्वेशन नंबर 2 बोल लो, ठीक है, तो मैं क्या करूं 4 कॉमन ले रहा हूं, मैं 4 कॉमन लिया तो क्या बचा x1 माइनस x2 बचा, है ना, x1 माइनस x2, अच्छा पहले वाला 2 लिए थे ना अपन, ये पहला वाला 2 लिए थे, फिर दूसरा वाला 1 लिए थे, तो क्या बचा बोलो x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू 24, सर ये 4 मल्टीप्लाई में ना यहाँ पर भेजे तो डिवाइड होता, तो x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई 4, मल्टीप्लाई में है यहाँ पर आके 4, प्लस में रहा तो जाके माइनस, माइनस में रहा तो प्लस, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के डिवाइड, 4 1 आर 4, 4 6 आर 24, है ना, तो क्या बचा बोलो x2 इज माइनस x1 इज इक्वल्स टू 6, अगर मेरे को x2 की वैल्यू होना तो x1 को इधर भेजना पड़ता, ये माइनस x1 है, बाहर जाके
प्लस x1 होता तो x2 की वैल्यू बोलो कितनी है, x2 की वैल्यू है 6, ये माइनस इधर आके प्लस x1, 6 प्लस x1, x2 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस x1। आ रही क्या बात समझ में? हाँ सर पूरी बात समझ में आ रही। सो है बाहेगा मैं ऊपर करूँ, देखो तो मेरे पास x2 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई x2 की वैल्यू 6 प्लस x1, बोलो एक बार फिर से 6 प्लस x1। तो अपन क्या करेंगे, ये जो x2 की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक बार इक्वेशन नंबर 1 बोलो फिर से रिपीट करो, क्या होता? इक्वेशन नंबर 1 है x2 स्क्वायर प्लस x1 इज इक्वल टू 468। तो x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू आ गई ना 6 प्लस x1, तो इसकी जगह लिख दो, क्या लिख देना 6 प्लस x1, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो, फिर x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 468, राइट। सर ये कौन सा हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, पहले बार अप्लाई करे थे ना अपन फॉर्मूला, बोलो एक बार क्या है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो a स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब दूसरा वाला ना, a बोले तो पहला वाला, b बोले तो दूसरा वाला स्क्वायर, उस पहला वाला स्क्वायर दूसरा वाला स्क्वायर, फिर 2ab प्लस 2a, a कितना है पहला वाला 6 और b कितना है दूसरा वाला x, और यहां पर क्या बचा प्लस x1 स्क्वायर बचा इज इक्वल्स टू 468। अब 6 स्क्वायर, 6 को डबल मल्टीप्लाई करो, 6 6 आर 36, फिर x1 स्क्वायर का x1 स्क्वायर, 2 6 आर 12, 12x1, फिर यहां पर भी x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। सर ये x1 स्क्वायर कितना हो गया, 2 है ना, तो 2x1 स्क्वायर हो गया, तो 2x1 स्क्वायर, उसके बाद क्या बचता, उसके बाद बचता 12x1, उसके बाद क्या बचा, देखो x स्क्वायर हो गया x1 हो गया तो 36 बचा, सर 36 बचा, और 468 को अंदर ले लो तो माइनस 468 इज इक्वल टू 0, है ना। चलो सर बराबर, ठीक है, तो माइनस 486 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो गया बोलो 2x1 स्क्वायर प्लस 12x1, सर 36 में से 468 निकाल लो, सर 36 माइनस है ना, 36 में से 468 निकाल लो, 8 में से 6 निकाले तो 2, 6 में से 3 निकाले तो 3, 432, क्या बचा माइनस 432, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस साइन का है तो माइनस 432 इज इक्वल टू 0। यस सर, उसके बाद लुक एट अबव, अभी क्या है यहाँ पर इक्वेशन फिर से बोलो, 2x1 स्क्वायर प्लस 12x1 माइनस 432 इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान देंगे सब 2 के डबल में आता, देखो 2 तो 2 के डबल में आता, 2 6 आर 12, ये भी 2 के डबल में आता, तो 2 कॉमन ले सकते मैंने सिंपल में से, 2 अगर मैं कॉमन ले लिया तो क्या बचता x1 स्क्वायर बचता, और इसमें क्या बचता 6x1 बचता, क्योंकि 2 6 आर 12 कॉमन ले रहे, मतलब ऐसे कौन से टेबल में आता वो नंबर देखना अपन। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा सर 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, 216 बचा, ठीक है, मतलब 2 को अगर 216 से मल्टीप्लाई करा तो 432 आता है, ये पूरे बेसिक चीजें हैं सब, ठीक है। ये 2 को यहाँ पर करेंगे डिवाइड होता 0, बचा क्या बोलो x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 216 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन है। अम्मा सर ये क्या पागल बना दी, ये छे भाई, ये चैप्टर ये छे सर, फिर देखूं क्या वीडियोस, देखो एक बार देखो वीडियो समझ में आ रहे तो आगे कंटिन्यू करो, नहीं तो आगे बहुत चैप्टर से इजी वो करोगे, ये थोड़े डिफिकल्ट वाले हैं, फर्स्ट ये अपन रैप अप कर देंगे, उसके बाद इजी कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया, अभी इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, लास्ट वाला नंबर लेना, क्या है लास्ट वाला नंबर माइनस 216, ये 216 को ऐसे दो नंबर से मल्टीप्लाई करना जिसमें से आपका आंसर मिडिल वाला आना, है ना सर, 216 को ऐसे दो नंबर से मल्टीप्लाई करना जिससे आपका आंसर मिडिल वाला आना, तो यहाँ पर ऐसे दो नंबर क्या होंगे 18 और 12 है, क्या है आपका 18 और 12, थोड़ा अपन नेक्स्ट पेज लेंगे और क्लैरिटी आती। तो इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216, यहाँ लिख रहा हूँ सर मैं और क्लैरिटी के लिए, ठीक है। इक्वेशन क्या था आपका, इक्वेशन था, लेट मी चेंज द पेन, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। तो सर ये 216 को ऐसे कौन से दो नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो मैं बोला 18 और 12, सर मल्टीप्लाई करके बताओ ना आता क्या, हाँ बता रहा हूँ 18 और 12, 2 8 आर 16, 2 1 आर 2 प्लस 1 3 हो गया, 1 8 आर 8, 1 1 आर 1, ठीक है, तो ये 6 हो गया, 8 9 10 11, फिर यहाँ पर एक आ गया 216, आ गया ना आंसर। तो ऐसे दो नंबर से मल्टीप्लाई करना 18 और 12, जिसका आंसर कितना आना 216 आना, 18 और 12। अच्छा ये प्लस है माइनस है, प्लस है तो बड़ा नंबर प्लस, छोटा नंबर माइनस, अगर ये माइनस रहता था तो बड़ा नंबर माइनस का होता था, प्लस छोटा नंबर प्लस का होता था, ठीक है। तो अब 6 का क्या लिखेंगे बोलो, दो नंबर लिखना है, 18 और 12 लिखना है, तो x1 स्क्वायर प्लस 6 का क्या लिखेंगे बोलो, प्लस 18x1 माइनस 12x1
माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब 2 है ना, दो है, अलग अलग करो, x1 स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर, 18x मतलब 18 इंटू x1, 12x मतलब 12 इंटू x1 और 216 मतलब 216 कॉपी लिखे ना, 18 और 12, 18 और 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x1 कॉमन ले सकते हैं, तो x1 कॉमन ले लो तो क्या बचता, x1 कॉमन ले तो क्या बचता मालूम है सर, x1 और 18 बचता, x1 और 18 बचता। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे सर, x1 ले सकते क्या, नहीं सर, क्योंकि दूसरे वाले में x1 है नहीं, तो 12 कॉमन ले सकते, बट माइनस माइनस है ना, तो माइनस 12 कॉमन लेना, तो माइनस 12 कॉमन ले क्या बचता, x1 प्लस 18। सर प्लस कहां से आता, माइनस आ जाना, भाई मैं माइनस ले लिया इधर, माइनस बाहर कॉमन चलेगा तो बचा तो प्लस बचता, x1 प्लस 16, x1 प्लस 18, x1 प्लस 18 सेम आ गया, तो वो एक ही ले लो, दोनों सेम आ गया तो दोनों क्या ले लो, एक ले लो, तो बचा क्या, x1 माइनस 12, x1 माइनस 12 और x1 प्लस 18, x1 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। सर दो टर्म्स आ गए ना, पहला वाला बोलो x1 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, दूसरा टर्म x1 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस 12 बाहर जाके प्लस 12 और ये प्लस 18 बाहर जाके माइनस 18। सर नंबर नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता सर, क्योंकि यहाँ पर अच्छा स्क्वायर है, हो सकता, बट आइडियली साइड की बात करें ना, बट साइड नेगेटिव नहीं हो सकता, तो बच्चे से वैल्यू क्या है 12, तो x1 की वैल्यू कितनी है 12, मतलब वो छोटा स्क्वायर है, याद है शुरू में क्या भूल गए, जो छोटा स्क्वायर है x1 लिए थे ना, उसका साइड 12 सेंटीमीटर का है। बड़ा स्क्वायर क्या लिए थे अपन, बड़ा x2 लिए थे, तो x2 होना अपने को, हाँ सर x2 भी होना, तो x2 अगर आपको याद है तो अपन क्या लिखे थे, x2 अपन बोले थे कि x2 क्या लिखे, जरा ऊपर जाके वापस देखेंगे x2 क्या लिखे अपन, विल गो बैक, ठीक है, x2 क्या लिखे भाई, किधर लिखे, हाँ यहाँ है देखो, x2 कितना है, x2 इज इक्वल टू 6 प्लस x1 लिखे है ना, क्या लिखे अपन बोले x2 की वैल्यू, x2 इज इक्वल टू 6 प्लस x1 लिखे, तो अपन वापस आ जाएंगे, फिर से इधर वापस आ जाएंगे सर, x2 की वैल्यू मालूम हो गई, x2 की वैल्यू है 6 प्लस x1, राइट, यस, तो x2 की वैल्यू है 6 प्लस x1, तो अब क्या करें, x1 की वैल्यू आ गई मेरे को, हाँ आ गई, कितनी 12 है ना, अब भी लिखे अपन x1 की वैल्यू 12 आ गई, x1 की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है, तो अब x1 अगर मैं इसमें लिख दिया तो मेरे को x2 की वैल्यू भी आ जाती, x2 क्या है बोलो, x2 है 6 प्लस x1, x1 कितना है 12 है ना, तो 6 प्लस 12, 6 में 12 मिला लो 18, तो x2 की वैल्यू आ गई 18, तो पहला जो है 12 सेंटीमीटर का था और दूसरा जो है 18 सेंटीमीटर का है स्क्वायर। हारी क्या बात समझ में, सर डिफिकल्ट है क्या, हाँ सर डिफिकल्ट है, सर पहली बार में आता क्या, पॉसिबल ही नहीं है, पहली बार में पॉसिबल ही नहीं है, समझ में आता, कोशिश करें तो लिख भी नहीं सकते, तो क्या करेंगे, प्रैक्टिस, कितना करना है सर, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है सर हमको, एक बार में भी नहीं आता, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है सर हमको, ठीक है, तो शैल वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सर, और दो करें तो अपना पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट है, वो 3 के लिए तो मैं अलग वीडियो बताऊंगा, पहले बोल दिया, और दो करेंगे, 2 करें तो अपना एक्सरसाइज कंप्लीट है। सर क्या है, एन ऑब्जेक्ट, ओ माय गॉड, क्वेश्चन नंबर 12, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बोले तो कोई चीज है, इज थ्रोन अपवर्ड, मतलब उसको ऊपर फेंक रहे, काम धंधा है नहीं, ना तुमको है ना मेरे को है, बुक वाले को तो है, उसको काम धंधा नहीं था, ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन बना, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, एक चीज ऊपर फेंके विद एन इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी फिजिक्स का वर्ड है, फिर भी बात करेंगे, फर्स्ट बारी में कुछ फेंके तो जरा पावर से फेंकते हैं ना, तो इनिशियल मतलब शुरुआत की वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकेंड है, 70 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड में 17 मीटर तक जा सकती है, ठीक है, फ्रॉम अ बिल्डिंग विथ 12 मीटर हाइट, अरे एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 12 मीटर, एक बिल्डिंग है 12 मीटर की, उसके ऊपर ठहरे के एक चीज फेंके, जो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड है 17 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 17 मीटर जा सकती है, ठीक है, इट इज द हाइट ऑफ, कुछ तो दिया है यहाँ पर, क्या दिया सर, इट इज एट ए हाइट ऑफ s इज इक्वल टू 12 प्लस 17t, क्या क्या लिखा, कुछ तो दिया, s की वैल्यू है, 12 प्लस 17t माइनस 5t स्क्वायर फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ टी सेकेंड, मतलब उसके जो हाइट है वो एक इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया, इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू 12 प्लस 17t माइनस 5t स्क्वायर बोल के दे दिया, फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर द फ्लाइट ऑफ टी सेकेंड, मतलब उतने टाइम के बाद उसकी हाइट इतनी हो जाती है, और टाइम कितना है, एक कुछ टाइम है, एक कुछ टाइम के बाद उसकी हाइट इतनी हो जाती है, कितनी है बोलो हाइट, 12 प्लस, बोलो सर कितना है 12 प्लस
वेर इज दिस क्वेश्चन सर? 12 प्लस 17t माइनस 5t स्क्वायर। अच्छा, इसके अंदर सबसे खास बात क्या है मालूम सर? इसके अंदर सबसे खास बात है टी की वैल्यू दे दिया। कितना दिया टी की वैल्यू? टी की वैल्यू हाफ। कितना दिया सर? यहाँ पर क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है, हाँ मेरे को दिख रहा है सर, आई कैन सी द क्वेश्चन। आप बोर्ड पे देखो सर, मैं बुक पे देखता हूँ आपको क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको टाइम दे दिया। चलो चलो, अच्छी बात है। तो 17 मीटर पर सेकेंड के बाद जो है एक बिल्डिंग में आता, ठीक है, विद 12 मीटर हाइट का थे, अच्छी बात है, ठीक है। 12 प्लस 17t प्लस 5t स्क्वायर। यहाँ पर अपने क्या करना है? टाइम मालूम करना है। क्या मालूम करना है? टाइम मालूम करना है। देखो बोल रहा ना, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू टच द ग्राउंड। ग्राउंड को टच करने कितना टाइम लगा उसका बोल के पूछ रहा, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन दिया ना, ये उटपटांग इक्वेशन दिया, इसको सॉल्व करना बहुत बड़ी कला है इसके अंदर, ठीक है। ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन क्या है बोलो? s इज इक्वल टू 12 प्लस 70 माइनस 5t स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू 12 प्लस 17t माइनस 5t स्क्वायर, माइनस 5t स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर क्या है सर? ये आपका क्वेश्चन नंबर है 12। तो क्या बोल रहा आपको? टाइम मालूम करो बरा। टाइम मालूम करो मतलब टी मालूम करो बरा। क्या मालूम करो बरा? टी। टी मालूम करो बरा। और फाइंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू टच द ग्राउंड। ग्राउंड को एक बिल्डिंग पे से कुछ चीज पे क्या कहते हैं भाई, वो एक हाइट तक गई, वो हाइट के बाद फिर वापस नीचे आके ग्राउंड पे आएंगे ना, तो ग्राउंड पे टच करने तक कितना टाइम लगा बोल के मालूम करो बोला। तो टी मालूम करो बोला आंसर, ठीक है। टू टी मालूम करेंगे मतलब ये इक्वेशन को पहले अरेंज करेंगे। अरेंज करना मतलब पहले स्क्वायर वाला आना, फिर नॉर्मल आना, फिर कांस्टेंट आना। तो पहले क्या आना बोलो? पहले माइनस 5t स्क्वायर आना, फिर क्या आना? फिर प्लस 17t आना, फिर क्या आना? फिर प्लस 12 इज इक्वल टू 0 बोल के आना। आ रही क्या बात समझ में? हाँ सर, बात समझ में आ रही। क्या करे सर? ये इक्वेशन को अरेंज करा मैं, पहले ये फिर ये फिर ये। कहीं को सर उल्टी दिया था क्या? हाँ उल्टी दिया था, पहले स्क्वायर आना, फिर ये आना, फिर आना। तो अब क्या करना पड़ता? फैक्टरेशन करेंगे एग्जांपल। तो ये 12 लेना पड़ता सर। नहीं, फैक्टरेशन में खास बात ये है, अगर शुरू में कुछ टर्म जाए तो उसे मल्टीप्लाई करना पड़े। सर 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 60 आता। तो माइनस 60, माइनस है ना शुरू में, माइनस 60। तो माइनस 60 को ऐसे दो नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसका आंसर क्या आना? 17 आना। 17 आना मतलब 12 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो ही 17 आता। देखो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 सर 10, 5 1 सर 5 प्लस 1 60 हुआ ना। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 60। तो यहाँ भी माइनस ले लो आप, यहाँ भी माइनस ले लो, है ना। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस लिए तो क्या होता? माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। बट ऊपर प्लस है क्या? नहीं, ऊपर माइनस है। तो अब क्या करना पड़ता सर? दोनों में से किसी एक में माइनस लेना पड़ता। अगर समझो मैं 12 को माइनस ले लिया तो 5 को क्या हो गया? प्लस हो गया। तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा आपको? क्योंकि माइनस 12 प्लस 5 तो कितना होता? माइनस 12 प्लस 5 होता माइनस 7, जो ये केस में नहीं आ रहा है ना। देखो माइनस 7 आ रहा, क्या 17 आ रहा? 17 आ रहा। तो और अलग वाले दो नंबर देखना पड़ता सर। अलग वाले दो नंबर क्या देखेंगे? यहाँ पर देखो अब अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कैसे कैसा मालूम करना। सर 60 है तो देखना 60 कौन से टेबल में आता? जैसा 1 के टेबल में आता, 1 इंटू 60 हो गया ना। अब 1 में से 60 निकाले तो 59 आता। सर मिडिल में 59 है क्या? नहीं है। अरे क्या बात समझ में? फिर 60 कौन से टेबल में आता? 2 के टेबल में आता। 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 30 को मल्टीप्लाई करें तो 60, बट 2 में से 30 निकालो 28 आता। 28 है क्या मिडिल टर्म? नहीं सर, मिडिल टर्म नहीं है। अरे क्या समझ में? ऐसा। फिर 63 के टेबल में आता क्या? हाँ, 3 इंटू 20, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 60, 3 20 में से 3 निकालो 17। हाँ सर, ये आंसर होना था मेरे को। आई बात समझ में? तो 60 को ऐसे दो नंबर से मल्टीप्लाई करना बोलो ना मैं, वो ऐसे दो नंबर क्या हो गए? 20 और 3, क्योंकि 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 60 होता। अच्छा, यहाँ माइनस है, दोनों में से किसी एक में माइनस लेना पड़ता। मैं लेता हूँ 3 में माइनस, क्योंकि 20 में से 3 निकाले तो 17 बचता। अगर मैं माइनस 20 को लेता था ना तो माइनस 17 बचता था। मेरे को माइनस 17 होना प्लस 17 होना, तो बड़े नंबर की साइन प्लस, छोटे नंबर की साइन माइनस। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 60, 20 और 3। तो ये 17 जगह क्या लिखेंगे बोलो? 20 और 3। तो यहाँ पर क्या होता? माइनस 5t स्क्वायर, है ना। एस हटा देंगे थोड़ी देर के लिए, कंफ्यूजन रखो। माइनस 5t स्क्वायर। अब 17 जगह क्या लिखना है? 17 जगह लिखना है 20t माइनस 3t प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे सर? टी स्क्वायर है ना, टी को दो अलग अलग लिख लो, मगर 5 भी है ना तो 5 को अलग लिखो, टी को दो बार लिखो, टी और टी। 20 है ना सर, 25 के टेबल में क्या बता? 5 4 सर 20। तो क्या बात बोलो? 5 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करा तो 20 आता। सर क्या कर रहे हैं? अब ये पूरे टर्म्स को अलग अलग करके लिख रहा हूँ, पूरे टर्म्स को अलग अलग। ये पहले के दो टर्म है, बाद के दो टर्म। बाद के दो टर्म में क्या है? 3 और t है, 3 और t है, अंडू करके लिख लिया। सर 12, 12 को क्या करेंगे? अब भी लिखे ना, 12 को 3 के टेबल में कैसे ले सकते हैं सर? 4 3 सर 12, 4 3 सर 12 इज इक्वल टू 0। ये दो टर्म हो गए। अब पहले दो टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं? पहले दो टर्म में से 5 कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बोलो सर? 5 कॉमन ले सकते हैं, और t भी कॉमन ले सकते हैं। t भी है ना, तो माइनस 5 और t क्या कॉमन लिया बोलो मैं? माइनस 5 और t, तो बचा क्या? t बचा। सेकंड वाले में से
5 और t, बट माइनस लिए ना तो बीच में माइनस हो जाता, माइनस कॉमन लिए ना बाद में बीच में माइनस होता, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 5t बचा, 5t। ठीक है, इन दोनों में से t ले सकते हैं कॉमन, नहीं ले सकते, 3 ले सकते, 3, तो -3 कॉमन लेंगे। कभी भी याद रखो माइनस बाहर लिए तो अंदर की साइड में माइनस होती, t -4। ठीक है, t माइनस, सॉरी 5 क्यों बचता, 4 बचता ना, 5 कॉमन ले लेना, 4t बचता, 4 4 बचता। ठीक है, t -4, तो यहाँ पर भी -3 कॉमन ले लिया आप, तो क्या बचा आपका भी t -4। देखो दोनों सेम आना, दोनों सेम आ गए, t -4, यूज द डस्टर हियर। ठीक है, इसको ये एक स्टेप को एक बार से लिखेंगे, आपको अच्छा समझ में आए जैसा। विल राइट इट डाउन वन मोर टाइम सर, रिमूविंग दिस फॉर योर क्लैरिटी। आपको समझ में आने के लिए मैं हटा रहा हूँ, फिर से लिखता हूँ इसको। ये ऊपर का पार्ट तो समझ में आया ना, ये सर। लेट अस चेंज द पेन। बोलिए सर क्या कर रहे थे अपन इसमें, 5 और t को कॉमन ले रहे थे, इसमें भी 5 और t को कॉमन लेते, 5 और t को कॉमन लेते, इसमें क्या बचा, 4 बचा, और इसमें क्या बचा, खाली t बचा। तो देखो 5 और t को कॉमन ले लिया हमने, तो इसमें क्या बचा, t बचा, और इसमें क्या बचा, 4। बीच में क्या डालेंगे, माइनस। सर यहाँ तो प्लस है ना भाई, प्लस है, मगर वो माइनस कॉमन ले लेना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता। इधर भी क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेते क्या बचता, t बचता और 4 बचता। तो 3 कॉमन ले लिया हमें, तो क्या बचा बोलो, t बचा और 4 बचा। सर यहाँ पर भी माइनस लिखेंगे क्या, हाँ, क्योंकि वो माइनस कॉमन लिया। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस ही होता, इज इक्वल टू 0। सर t -4 आ गया, हाँ सर आ गया, तो क्या बचा, 5t -3 बचा, क्या बचा, -5t -3 बचा, -5t -3 बचा, और ये t -4 तो सेम था, t -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, दोनों टर्म अलग अलग होंगे, -5t -3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला क्या है, t -4 इज इक्वल टू 0। सर ये -3 बाहर जाए क्या हो गया, +3 हो गया, हाँ सर +3 हो गया, और ये -4 जाए क्या हो गया, +4 हो गया। ये तो इधर खत्म हो गया, मगर ये 5 की वैल्यू से डिवाइड होती, खाली t होना ना मेरे को, तो ये -5 इधर आके नीचे आ जाता, -5। तो t की वैल्यू कितनी है, -3/5। सर टाइम नेगेटिव हो सकता है क्या, माइनस नहीं हो सकता, तो टाइम t कितना हो गया, 4। t कितना हो गया, 4। आई क्या बात समझ में, हाँ सर t हो गया आपका 4। इफ यू आर 100% श्योर सर, वी विल गो फॉरवर्ड। समझ में आ गया इसका मतलब, हाँ। क्वेश्चन क्या एक बार पढ़ेंगे, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू टच द ग्राउंड। ऑब्जेक्ट का कितना टाइम लगा ग्राउंड टच करने के लिए, तो कितना टाइम लगा सर, अपने पास है कि अपने को फोर मीटर उसकी जो हाइट थी वो लगा। अच्छा अब एक काम कर सकते हैं, 4 मीटर उसका टाइम लगा, 17 मीटर बिल्डिंग की हाइट है, तो 17 में 4 मिला के 22 ही बोल सकते हैं, मतलब 17 मीटर बिल्डिंग की हाइट है, उसके ऊपर फेंके थे ना अपन, तो 14 मीटर नीचे आया, फिर 17 मीटर, मतलब ग्राउंड पे टच करा, मतलब 17 मीटर भी है। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है आगे क्या पूछ रहा। लास्ट क्वेश्चन है सर, इफ ए पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स हैज 1/2 and n/3 डायगोनल्स। मतलब पॉलीगॉन मतलब मालूम क्या, पॉलीगॉन मतलब जिसके स्क्वायर जैसा रहता ना, स्क्वायर टाइप में रहता, बट थोड़ा डिफरेंट रहता, जिसमें एक से ज्यादा साइड्स हो सकते हैं। तो कितने साइड्स है मालूम नहीं, n साइड्स बोल रहा, स्क्वायर में 4 साइड्स है, पेंटागन बोल के भी रहता, हेक्सागन बोल के रहता। पेंटागन मतलब 5 साइड रहते, हेक्सागन मतलब 6 साइड रहते। ऐसा डायग्राम सर, डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। सर ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है, 5 साइड आते ना, ये पेंटागन हो गया, ये हेक्सागन हो गया। ठीक है, तो इन लोगों को पूरों को पॉलीगन ही बोलते। पॉलीगन मतलब ऐसा ट्रायंगल, सॉरी ऐसा फिगर जिसके अंदर कुछ तो साइड्स है। जैसे इसके अंदर 3 साइड्स हो गए तो उसका कुछ नाम पड़ गया ट्रायंगल, इसके 4 साइड्स हो गए तो उसका नाम पड़ गया स्क्वायर, इसके 5 साइड्स हो गए तो उसका नाम हो गया पेंटागन, इसके 6 साइड्स हो गए तो उसका नाम हो गया हेक्सागन। तो ऐसा कुछ पॉलीगन है। पॉलीगन मतलब कुछ तो साइड्स है, उसके कितने साइड्स है, कौन सा डायग्राम है आपको नहीं मालूम है। ठीक है, अपन नेक्स्ट पेज पे करेंगे अपन। तो एक पॉलीगन है, उसके n साइड्स है, कितने साइड्स है, n, इन्हें खुद बोल रहा है, एक पॉलीगन है जिसके n साइड, उसको भी नहीं मालूम करते। वो साइड्स क्या है, 1/2 and n-3, कुछ तो इक्वेशन दिया, करेंगे अपन आगे। 1/2 and n-3 इसके डायगोनल्स है। ठीक है, एक पॉलीगन है जिसके n साइड्स है और उसके डायगोनल 1/2 and n-3 है। हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन ए पॉलीगन विद 65 डायगोनल्स। समझो अगर एक पॉलीगन में 65 डायगोनल्स है तो उसके कितने साइड्स है बोलो ने। समझ में आ रहा क्या सर, समझ में नहीं आ रहा मेरे को, एक बार थोड़ा और प्रॉपर समझा के देखो सर। एग्जांपल, अगर एक स्क्वायर है, क्या है, मतलब रेक्टेंगल उतार दिया हमें, 4 साइड्स का एक डायग्राम है, 1 2 3 4, कितने साइड्स है, 4 साइड्स है। ये पहला डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, 2 डायगोनल हो गए। तो 4 साइड्स कितने हैं,
साइड्स है 4, तो डायगोनल कितने हो गए? डायगोनल हो गए 4/2। 4/2 मतलब क्या हो रहा है? आप देखो 2 1s are 2, 2 2s are 4, डायगोनल 2 है ना, तो डायगोनल 2 है, 2 को अपन लिख सकते हैं 4/2, मतलब साइड्स जितने भी हो उसको डिवाइड बाई 2 करें तो डायगोनल आते हैं, है ना। तो साइड समझो अगर n है तो n/2 हो जाता डायगोनल। आ रही क्या बात समझ में? साइड है n, साइड अगर 4 है तो 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर साइड n है तो n को 2 से डिवाइड करेंगे, तो साइड n है तो डायगोनल n/2 है। अच्छा और एक बात बोलो, कौन किस पे डिपेंड है? डायगोनल साइड पे डिपेंड है ना। डायगोनल जो है, जो मिडिल वाले है, ये साइड पे डिपेंड है, 4 साइड है। अच्छा अगर मैं 5 वाला फिगर, 5 साइड वाला फिगर ले लिया, ठीक है, ये 5 साइड वाला है, समझ लो थोड़ा 5 साइड वाला, तो एक डायगोनल हो गया, इसको 2 डायगोनल हो गया, 1 2 3 4 5, मतलब ज्यादा बन रहे ना भाई इसके अंदर डायगोनल, है ना। पतंग तो नहीं है बट पतंग टाइप ही है, तो 5 डायगोनल है। तो डायगोनल अपन जो ड्रॉ कर रहे हैं, किस बेसिस पे ड्रॉ कर रहे हैं? साइड्स के बेसिस पे ड्रॉ कर रहे हैं अपन। किस बेसिस पे ड्रॉ कर रहे हैं सर? साइड्स के बेसिस पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो साइड्स जितने भी रहेंगे उसके ऊपर डायगोनल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, एक फिगर है जो पॉलीगन है जिसके n साइड्स है, उसके डायगोनल कितने हैं? 1/n एंड 2 - 3 डायगोनल्स है। अच्छा 1/n 2 - 3 डायगोनल्स है, तो क्या करेंगे सर? हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन ए पॉलीगन में? 65 डायगोनल। एक डायगोनल है जिसके 65 साइड्स है, सॉरी एक पॉलीगन है जिसके 65 डायगोनल्स है, तो उसके कितने साइड्स रहते हैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बोलूंगा डायगोनल का कुछ फॉर्मूला दिया, क्या दिया सर? डायगोनल का फॉर्मूला, डायगोनल का फॉर्मूला दिया 1/2, बोलो क्या करा? 1/2 n इंटू n-3, ठीक है, 1/2 n इंटू n-3, ठीक है। अब आप मेरे को साइड्स मालूम करके बताओ, क्या मालूम करके बताओ सर? साइड्स मालूम करके बताओ, साइड्स, ठीक है। साइड्स क्या है अपना? n, तो मेरे को आप n मालूम करो। अगर आपके पास डायगोनल 65 है तो डायगोनल कितने हैं आपके पास? 65, वही पुराना क्वेश्चन में भी आपके पास डायगोनल कितने हैं? 65। आप मेरे को कितने साइड्स होते हैं मालूम करके बताओ। तो डायगोनल की जगह क्या लिखेंगे अपन? 65 लिखेंगे। हाल क्या बात समझ में? हाँ सर, डायगोनल की जगह 65 लिखेंगे क्योंकि 65 डायगोनल्स है, इज इक्वल टू 1/2 n इंटू n-3। सर ये डिवाइड बाई 2 है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई बाई 2 होता, तो 65 को 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर क्या बचा? 1 n n-3 बचा, क्योंकि 2 चलेगा। 65 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 130 होता, 130 n n-3, 130 n n-3, करेक्ट सर? यस सर। we'll go to the next page. 1/2 n n-3, करेक्ट। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे मालूम है सर? तो यहाँ पर अपन n n-3 ये खत्म कर रहे थे यहाँ पर, तो इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 130 इज इक्वल्स टू n को n से मल्टीप्लाई करें तो n स्क्वायर होता, और n को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3n होता, ठीक है, तो 3n होता, ठीक, डन डन सर। अब क्या करेंगे? 130 को भी अंदर बुला लेंगे, तो प्लस 130 अंदर क्या होता? -130 होता, तो n स्क्वायर माइनस 3n, ये प्लस 130 अंदर आके -130 इज इक्वल्स टू 0, -130 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो गए सर। यहाँ पर ऊपर लिखो इक्वेशन, यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ मैं, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 130 इज इक्वल्स टू 0। सर ये कौन सी इक्वेशन हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई सर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लास्ट वाला टर्म ले लो 130, इसको ऐसे दो नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसका आंसर कितना आना? 3 आना। सर क्या करेंगे? 13 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 13 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, अभी करे थे अपन 10 की टेबल से, याद है ना, एक जीरो लगा देना आगे। तो सर आंसर -3 है ना, तो माइनस बड़े नंबर को प्लस छोटे नंबर को ले लेंगे अपन, तो ये क्या हो गया बोलो? n स्क्वायर माइनस 3n की जगह लिखेंगे 13n प्लस 10n माइनस 130 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट सर? यस सर करेक्ट। तो अब n स्क्वायर मतलब 2n हो गया ना, n इंटू n, 13n मतलब 13 इंटू n, 10n मतलब 10 इंटू n, और माइनस 130 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट सर? यस। तो n और n इसमें आप कॉमन ले सकते हैं, और इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं सर? 130 को 13 इंटू 10 ले सकते हैं, तो 10 और 10 कॉमन ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर से n और n कॉमन लिए तो क्या बचा? n और n कॉमन लिए तो n-13 बचा, और इन दोनों में से 10 कॉमन लिए, 10 कॉमन लिए तो n-13 ही बचा इधर भी, क्योंकि 10 कॉमन ले ली। सर n-13 एक ही हो गया, तो बचा क्या सर? n+10 बचा, तो n+10 और n-13, वो तो दोनों सेम है। तो सर क्या करेंगे? ये n+10 अलग ले लो, राइट, और n-13 अलग ले लो। सर ये +10 को बाहर भेजे तो कितना हो गया? -10 हो गया, और ये -13 को बाहर भेजे तो +13 हो गया। सर नेगेटिव हो सकती है क्या वैल्यू? नहीं हो सकती, n इज इक्वल टू 13। n क्या थे? n तो साइड थे, अपने को मालूम है ना। तो सर अगर एक डायग्राम है जिसके डायगोनल 65 है, कितने डायगोनल? 65 है, तो साइड्स कितने हो गए?
13 साइड, मतलब वो डायग्राम 13 साइड्स का है। डायगोनल ज्यादा आते ना सर? हाँ ज्यादा आते। तो साइड्स अगर 13 साइड्स का है तो उसके डायगोनल ज्यादा हो गए, तो ये आपको मालूम करना है। और एक लास्ट पॉइंट दिया, तो इज देयर अ पॉलीगन विद 15 साइड्स, तो 15 सॉरी इज देयर अ पॉलीगन विद 50 डायगोनल्स। अब क्या करना है आपको, आपके लिए छोटा होमवर्क समझो, अब ये जो 65 रख के मैं इतना सॉल्व करा, आपको यहाँ पर 50 रखना है। मतलब उन्हें क्या बोल रहा, अगर मैं 50 रखा तो मेरे को कुछ आंसर आता क्या, कुछ डायगोनल रहता क्या? अगर आंसर पॉजिटिव आया तो डायगोनल रहता, पॉजिटिव नहीं आया तो डायगोनल नहीं सकता। इट विल बी